नमस्कार स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश का एक टॉपिक नंबर को हिंदी में बोलते हैं वचन। ये टॉपिक छठी से लेकर 12वीं तक की क्लासों में लगता है। कुछ क्लासों में डायरेक्ट इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कुछ क्लासों में जो लेटर लिखते हैं, पैराग्राफ लिखते हैं, एप्लीकेशन लिखते हैं या किसी क्वेश्चन का आंसर लिखते हैं तो उसमें ये टॉपिक बहुत काम आता है, क्योंकि इसमें हम एक वचन से बहुवचन बनाना सीखेंगे। तो इस टॉपिक में जो जो चीज़ें हम डिस्कस करेंगे वो बता देता हूँ। सबसे पहले हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ द नंबर। नंबर है क्या, नंबर की परिभाषा क्या होती है, किसको बोलते हैं नंबर चीज़ क्या है, उसके बारे में। फिर हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ नंबर, वचन के प्रकार। वचन जो होते हैं वो इंग्लिश में कितने प्रकार के होते हैं। फिर तीसरी चीज़ हम पढ़ेंगे रूल्स फॉर नंबर चेंजिंग, नंबर चेंज करने के जो नियम हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। वचन जो है उनको बदलने का जो नियम है, जो भी नियम काम आते हैं वो सारे के सारे नियम हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स पढ़ेंगे जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले व्हाट इज़ द नंबर है क्या। ये टॉपिक शुरू करने से पहले एक और मेरी एडवाइस है स्टूडेंट्स कि आप कॉपी पेन लेकर बैठें, क्योंकि कुछ नियम आपको लिखने पड़ेंगे, कुछ शब्द ऐसे हैं जो आपको नए लगें तो वो भी आप नोट कर लें। हाँ जी। तो नंबर की जो परिभाषा होती है वो होती है इफ़ ए नाउन टेल्स अबाउट वन और मोर देन वन इज कॉल्ड नंबर। यदि एक संख्या बताती है कि उसकी संख्या एक है या एक से अधिक है तो वह वचन कहलाता है। तो सबसे पहली बात संज्ञा आप जानते ही हो। संज्ञा की परिभाषा होती है किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो कोई व्यक्ति है, कोई वस्तु है, कोई स्थान है, उसका जो नाम है उसकी संख्या, अगर वो संख्या एक है या एक से अधिक है, इस बात का हमें पता चलता है तो वो कहलाता है नंबर, वचन। जैसे कि बॉय का मतलब लड़का, एक लड़का, इसका प्लूरल बहुवचन हो गया बॉयज का मतलब होगा एक से अधिक लड़के। गर्ल मतलब एक लड़की, गर्ल्स का मतलब एक से अधिक लड़कियां। ट्री का मतलब एक पेड़, ट्रीज का मतलब हो गया एक से अधिक पेड़। क्लास का मतलब हो गया एक क्लास, एक कक्षा। और क्लासेस का मतलब हो गया एक से अधिक कक्षाएं। अब देखिए टाइप्स ऑफ नंबर कितने प्रकार का होता है, वचन कितने प्रकार का होता है। तो स्टूडेंट्स इंग्लिश में वचन जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। इनको बोलते हैं सिंगुलर नंबर, जिसको कि हिंदी में एक वचन बोलते हैं, और दूसरा होता है प्लूरल नंबर, जिसको कि हिंदी में बहुवचन बोलते हैं। नाम याद रखने के लिए सिंगल शब्द याद रख लेना। सिंगल का मतलब होता है अकेला। तो सिंगल से जो सिंगुलर शब्द बना है उसका मतलब होता है एक वचन, और दूसरा जो शब्द है बहुवचन, प्लूरल। इनकी परिभाषाएं भी देख लेते हैं। तो सिंगुलर की परिभाषा, एक वचन की परिभाषा हम देखते हैं। इफ़ ए नाउन टेल्स अबाउट ओनली वन इट इज़ कॉल्ड सिंगुलर नंबर। यदि कोई संज्ञा है उसकी संख्या एक है, इस बात का हमें बोध होता है उस शब्द से, तो वह एक वचन कहलाता है या सिंगुलर कहलाता है। जैसे कि एग्जांपल देखिए, स्टूडेंट मतलब कि एक विद्यार्थी, मैन एक आदमी, बॉय एक लड़का, ट्री एक पेड़। इसी प्रकार से प्लूरल नंबर देखिए, बहुवचन की परिभाषा, इफ़ ए नाउन टेल्स अबाउट मोर देन वन इट इज कॉल्ड प्लूरल नंबर। यदि कोई संज्ञा जो है उसकी संख्या एक से अधिक होने का बोध हमें होता है तो वह बहुवचन कहलाता है, प्लूरल कहलाता है। जैसे कि स्टूडेंट्स मतलब एक से अधिक विद्यार्थी, मैन एक से अधिक आदमी, बॉयज एक से अधिक लड़के, ट्रीज एक से अधिक पेड़। अब देखते हैं रूल्स फॉर चेंजिंग ए सिंगुलर इनटू प्लूरल। अब कुछ नियम हैं जो कि सिंगुलर मतलब कि एक वचन, अब हम सिंगुलर और प्लूरल वर्ड यूज करेंगे। सिंगुलर से प्लूरल में बदलने के जो नियम है, एक वचन से बहुवचन में बदलने के जो नियम है वो हम पढ़ेंगे। एग्जाम में सीधा डायरेक्ट ही क्वेश्चन पूछा जाता है, कोई शब्द दे दिया जाएगा आपको जो कि सिंगुलर होगा, एक वचन होगा, और आपको बोला जाएगा उसका प्लूरल बनाना है। इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो हम इसके जो नियम है इसको बदलने के वो देखते हैं। सबसे पहला नियम है, साधारणतया किसी नाउन या संज्ञा के अंत में एस जो बनाया जाता है। कोई भी नाउन है, कोई शब्द है, उसके लास्ट में हम केवल एस जोड़ देते हैं और उसका प्लूरल बन जाता है, बहुवचन बन जाता है। एग्जाम्पल के लिए डॉग,
के आगे क्या लगा दिया हमने, एस, तो क्या बन गया, डॉग्स, एक से अधिक कुत्ते। ऐसे ही गर्ल एक वचन है, गर्ल का मतलब एक लड़की, गर्ल्स, एस आगे जोड़ दिया तो गर्ल्स, एक से अधिक लड़कियां। ऐसे शब्द है पेन, कलम, उसके आगे भी एस लगा देने से एक से अधिक कलम, ये बहुवचन बन गया। ऐसे ही शब्द है बुक, बुक का मतलब किताब, तो इसका बहुवचन बन गया बुक्स, इसके आगे भी केवल एस जोड़ दिया। फिर शब्द है रूम, कमरा, इसके आगे भी एस लगा देने से इसका बहुवचन बन जाता है रूम्स। फिर एक शब्द है फ्रेंड, दोस्त, इसका प्लूरल भी इसके आगे एस लगाने से बन जाता है फ्रेंड्स। फिर शब्द है कार, कार का प्लूरल भी एस लगाने से कार्स। टीचर जो शब्द है उसके आगे भी एस जोड़ देने से टीचर्स, एक से अधिक टीचर, एक से अधिक अध्यापक। स्कूल, स्कूल के आगे भी एस लगा देने से स्कूल्स, एक से अधिक स्कूल। चेयर, चेयर के आगे भी एस लगा देने से चेयर्स, कुर्सियाँ। फैन, फैन के आगे भी एस जोड़ देने से फैन्स। वर्ड, वर्ड का मतलब शब्द, शब्द, वर्ड के आगे एस लगा देने से वर्ड्स। अगला रूल है, यदि किसी नाउन या संज्ञा का आखिरी अक्षर एस या डबल एस या एस एच या सी एच या एक्स या जेड हो तो ई एस जोड़कर उसका बहुवचन या प्लूरल बनाया जाता है। पहले वाले नियम में हमने क्या किया था, किसी नाउन के लास्ट में केवल एस जोड़ा था। अब देखिए, अगर कोई नाउन है उसकी जो स्पेलिंग है उसका लास्ट अक्षर अगर एस है या डबल एस है या एस एच है या सी एच है या एक्स है या जेड है, तो हम एस नहीं जोड़ेंगे, क्या जोड़ेंगे, ई एस जोड़ेंगे और उसका बहुवचन बन जाएगा। जैसे कि शब्द है बस, लास्ट में देखिए इसमें एस है, तो इसमें हम एस नहीं जोड़ेंगे, क्या जोड़ेंगे, ई एस जोड़ेंगे, तो शब्द बन गया बसेज। क्लास, इसके लास्ट में देखिए डबल एस है, तो इसमें भी हम एस न जोड़कर ई एस जोड़ेंगे और वर्ड बन गया क्लासेज, इसका बहुवचन बन गया। फिर है बुश, बुश मीन्स झाड़ी, इसके लास्ट में देखिए एस एच है, तो इसमें एस नहीं जोड़ेंगे, क्या जोड़ेंगे, ई एस जोड़ेंगे और शब्द बन जाएगा बुसेज। फिर है शब्द ब्रांच, लास्ट में सी एच है, तो इसमें भी हम क्या जोड़ेंगे, ई एस, ब्रांच, ब्रांचेज, ब्रांच मीन्स शाखा होता है। बॉक्स, बॉक्स के लास्ट में एक्स है, तो इसके आगे भी हम ई एस जोड़ेंगे और शब्द बन जाएगा बॉक्सेज, बॉक्स मीन्स डिब्बा। क्विज, क्विज के लास्ट में जेड है, तो इसमें भी हम ई एस जोड़ेंगे, क्विज का मतलब होता है प्रश्नोत्तरी, क्विजेज का मतलब हो गया कई सारी प्रश्नोत्तरियाँ। ब्रश, ब्रश के आगे भी हम ई एस जोड़ देंगे। मैच, मैच के आगे भी ई एस जोड़ देंगे क्योंकि इसके लास्ट में सी एच है। ऐसे एक शब्द है टैक्स, लास्ट में एक्स आया, तो इसमें भी हम बहुवचन बनाने के लिए क्या कर देंगे, ई एस जोड़ देंगे और शब्द हो जाएगा टैक्सेस। बेंच, बेंच के लास्ट में सी एच है, तो इसके आगे भी ई एस जोड़कर इसका बहुवचन बन जाएगा। फिर है ग्लास, ग्लास के लास्ट में डबल एस है, तो इसमें भी ई एस जुड़ जाएगा और इसका प्लूरल बन जाएगा ग्लासेज। फिर शब्द है गैस, गैस के लास्ट में अक्षर है एस, तो इसमें भी ई एस जुड़ेगा और गैसेज। फिर शब्द है वॉच, वॉच के लास्ट में सी एच है, तो इसमें भी ई एस जोड़कर इसका बहुवचन बना दिया जाएगा वॉचेज। फिर शब्द है डिस, डिस के लास्ट में एस एच है, तो इसमें भी हम एस न जोड़कर ई एस जोड़ देंगे और इसका प्लूरल बन जाएगा डिसेज। तो इस प्रकार से दो रूल हो गए, पहला किसी नाउन के लास्ट में केवल एस जोड़ देंगे और उसका बहुवचन बन जाएगा। दूसरा, अगर किसी नाउन के लास्ट में लास्ट उसका जो अक्षर है वो देखना है, एस है, डबल एस है, एस एच हो, सी एच हो, एक्स हो या जेड हो, तो उसमें एस न जोड़कर ई एस जोड़ देंगे और उसका प्लूरल बन जाएगा। चलिए अगला नियम देखते हैं। यदि किसी नाउन का लास्ट लेटर, आखिरी अक्षर वाई हो और वाई के ठीक पहले वाला अक्षर कोई वोवेल हो, वोवेल किसको बोलते हैं, वोवेल को हिंदी में बोलते हैं स्वर। इंग्लिश में स्वर कौन से होते हैं, वोवेल कौन से होते हैं, इंग्लिश में वोवेल जो होते हैं वो 5 होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू, ये 5 इसमें वोवेल होते हैं। तो नियम है ये है कि अगर किसी नाउन की वाई से ठीक पहले वाला अक्षर अगर कोई वोवेल हो, वोवेल का मतलब ए, ई, आई, ओ, यू, इनमें से कोई हो, तो उसका जो प्लूरल बनेगा, उसका वो बहुवचन बनेगा, वो केवल एस जोड़ने से बन जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, टॉय, खिलौना, तो लास्ट में इसके अक्षर है वाई और वाई से ठीक पहले वाला अक्षर देखना है, तो वो है वोवेल ओ, ओ वोवेल होता है,
तो इसमें क्या कर देंगे, केवल एस जोड़ देंगे और शब्द बन जाएगा टॉयज। ऐसे ही शब्द है डे, लास्ट वाला अक्षर देखिए वाई है और वाई से ठीक पहले वाला अक्षर ए है यानी कि वोवल है, तो इसमें भी केवल एस जोड़ देंगे, डेज। फिर एक शब्द है की, चाबी, लास्ट वाला अक्षर देखिए वाई, वाई से ठीक पहले वाला अक्षर ई है यानी कि वोवल है, तो इसमें भी एस जोड़ देंगे और शब्द बन जाएगा कीज। ऐसे ही मंकी, मंकी के लास्ट में वाई है और इससे ठीक पहले वाला अक्षर ई है, तो इसका भी बहुवचन मंकीज, केवल एस जोड़ने से बन जाएगा। ऐसे ही डोंकी, डोंकीज। स्टोरी, स्टोरी देखो, स्टोरी की स्पेलिंग देखो, लास्ट में वाई से ठीक पहले ई है और स्टोरी का मतलब होता है मंजिल। स्टोरी का मतलब कहानी होता है, वो शब्द अलग होता है, उसकी स्पेलिंग होती है STORY, इसकी स्पेलिंग अलग है। लास्ट में देखो वाई से ठीक पहले ई है, तो इसका बहुवचन भी कैसे बनेगा, लास्ट में एस जोड़ देंगे और स्टोरीज, एक से अधिक मंजिलें। ऐसे ही रे, रे का मतलब किरण, तो इसमें भी एस जोड़कर बहुवचन बन जाएगा। ऐसे शब्द है बे, BAY, बे का मतलब खाड़ी, तो इसमें भी एस जोड़ देने से इसका प्लूरल बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट रूल देखते हैं। यदि किसी नाउन का लास्ट लेटर वाई हो और वाई के ठीक पहले वाला अक्षर कोई कॉन्सोनेंट हो, कॉन्सोनेंट किसको बोलते हैं, नीचे देखिए। इससे पहले हमने देखा वोवल, वोवल किसको बोलते हैं, AEIOU, इनको बोलते हैं वोवल। तो इन पांचों को छोड़कर इंग्लिश के बाकी जितने भी अक्षर हैं, जैसे कि B बच गया, C बच गया, D बच गया, F बच गया, इन पांचों को छोड़कर जितने भी अक्षर हैं वो सारे के सारे कॉन्सोनेंट होते हैं। कॉन्सोनेंट को हिंदी में बोलते हैं व्यंजन। अगर नाउन का लास्ट अक्षर वाई हो और वाई से ठीक पहले कोई कॉन्सोनेंट हो, कॉन्सोनेंट का मतलब AEIOU, इन पांचों को छोड़कर कोई अक्षर हो, जैसे D हो गया, F हो गया, X हो गया, Y हो गया, Z हो गया, इनमें से कोई भी अक्षर हो, तो हम क्या करेंगे, उस Y को तो हटा देंगे और उसमें IES जोड़ देंगे और उसका प्लूरल बन जाएगा। एग्जाम्पल देखिए, लेडी, लास्ट अक्षर देखिए वाई, वाई से ठीक पहले वाला अक्षर है डी, जो कि कॉन्सोनेंट है, व्यंजन है। इससे पहले वाले नियम में ये था कि वाई से ठीक पहले वाला अगर वोवल हो तो हम उसमें केवल एस जोड़ते हैं, लेकिन इस नियम में क्या है, अगर लास्ट में वाई हो और वाई से ठीक पहले कोई कॉन्सोनेंट हो, कॉन्सोनेंट का मतलब वोवल को छोड़कर कोई और अक्षर हो, तो क्या करते हैं, उस वाई को हटा देते हैं। तो इसका जब बहुवचन बना तो देखिए, स्पेलिंग देखिए LAD, ये स्पेलिंग तो पहले वाली बच गई, वाई को हटा दिया और इसमें क्या जोड़ दिया, IES जोड़ दिया और वर्ड बन गया लेडीज़। लेडी का मतलब महिला और लेडीज़ का मतलब एक से अधिक महिलाएं। ऐसे शब्द है सिटी, तो वाई हटाकर इसमें भी IES जोड़ दिया, सिटीज़। ऐसे ही बेबी, वाई हटाकर IES जोड़ दिया, बेबीज़। स्टोरी, स्पेलिंग देखिए STORY, स्टोरी का मतलब कहानी होता है, तो इसमें लास्ट में वाई है और वाई से ठीक पहले कोई कॉन्सोनेंट है, आर है, तो इसमें क्या करेंगे, वाई को हटा देंगे और IES जोड़ देंगे और शब्द बन जाएगा स्टोरीज, कहानियाँ। सैलरी, वेतन, तनख्वाह जिसको बोलते हैं, तनख्वाह, उसमें भी वाई को हटाकर IES लगा दिया, सैलरीज। ड्यूटी, कर्तव्य, इसमें भी वाई को हटाकर IES लगा दिया, ड्यूटीज। आर्मी, सेना, इसमें भी वाई को हटाकर IES लगा दिया, आर्मीज। ऐसे ही शब्द है नर्सरी, नर्सरी का बहुवचन क्या बन गया, नर्सरीज। नर्सरी का मतलब होता है पौधशाला, जहाँ पर कि जो पौधे होते हैं उनको रोपकर उनको तैयार किया जाता है। चलिए अगला नियम देखिए, यदि किसी नाउन का लास्ट लेटर CH हो, आखिरी अक्षर क्या हो, CH हो, तथा CH का उच्चारण क हो, याद करिए सबसे पहले दूसरा जो नियम हमने पढ़ा था उसमें था कि SSSH हो तो हम उसमें क्या करते हैं, ES जोड़कर बनाते हैं, लेकिन अगर उस लास्ट वाला अक्षर जो CH है उसका अगर उच्चारण, उसकी जो आवाज़ है, उसकी जो ध्वनि है वो अगर क हो तो उसमें केवल S जोड़ दिया जाता है। एग्जाम्पल देखिए फिर समझ में आएगा। शब्द है मोनार्क, मोनार्क का मतलब था सम्राट, राजा, तो मोनार्क का प्लूरल क्या बनेगा, मोनार्क्स। मोनार्क के लास्ट में CH है और CH की जो आवाज़ है वो आ रही है कै की, तो इसलिए मोनार्क लास्ट में ध्वनि आ रही है कै, तो इसका जो प्लूरल बनेगा, बहुवचन बनेगा, वो केवल S जोड़ देने से बन जाएगा और इसका प्लूरल बनेगा मोनार्क्स। यहाँ पे ध्यान दीजिए, CH की जो ध्वनि है वो च नहीं है, कै है। अगर ध्वनि च होती, जैसे कि पहले वाले नियम में हमने पढ़ा था, वॉच पढ़ा था, मैच पढ़ा था, बेंच पढ़ा था,
तो उसमें ई एस जोड़ेंगे। अगर लास्ट में सी एच हो और उसकी जो ध्वनि है वो कै की निकले तो उसमें केवल एस जोड़ेंगे। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, स्टोमक। स्टोमक, स्टोमक का मतलब होता है पेट, तो इसमें भी सी एच की जो ध्वनि है वो कै की है, तो इसमें भी केवल एस जोड़ देंगे और इसका प्लूरल बहुवचन बन जाएगा स्टोमक्स। अगला नियम देखिए, यदि किसी नाउन या संज्ञा का आखिरी अक्षर लास्ट लेटर ओ हो और ओ के पहले कॉन्सोनेंट हो तो ई एस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। यानी कि कोई नाउन है, स्पेलिंग है, कोई संज्ञा है, उसकी स्पेलिंग है, उसके लास्ट में अक्षर हो ओ और ओ से ठीक पहले वाला जो अक्षर है वो कोई कॉन्सोनेंट हो। कॉन्सोनेंट आपको बता ही दिया, वोवल को छोड़कर कोई भी अक्षर। वोवल क्या होता है? ए, ई, आई, ओ, यू, ये 5 वोवल होते हैं। इनको छोड़कर बाकी इंग्लिश का जो भी अक्षर बच गया वो कॉन्सोनेंट होता है। तो नियम ये है कि लास्ट में किसी स्पेलिंग के ओ हो और ओ से ठीक पहले कोई कॉन्सोनेंट हो, व्यंजन हो, तो उसमें ई एस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है, बहुवचन बनाया जाता है। जैसे पोटैटो, पोटैटोज, इसमें ई एस जोड़ दिया। ऐसे ही बफेलो, बफेलोज, टोमेटो, टोमेटोज, मैंगो, मैंगोज, हीरो, हीरोज, वोल्कानो, वोल्कानोज, वोल्कानोज का मतलब होता है ज्वालामुखी। पोटैटो आप जानते हैं आलू, बफेलो भैंस, टोमेटो टमाटर, मैंगो आम, हीरो का मतलब कोई नायक अभिनेता। तो इनका बहुवचन जो बनता है, लास्ट में अक्षर है ओ और ओ से ठीक पहले है व्यंजन, तो हम क्या करते हैं इसमें ई एस जोड़ देते हैं और उसका प्लूरल बन जाता है। चलिए अगला नियम देखिए। अब है, यदि किसी नाउन या संज्ञा का लास्ट लेटर आखिरी अक्षर ओ हो और ओ से ठीक पहले कोई वोवल हो, वोवल का मतलब आपको बता ही दिया, ए, ई, आई, ओ, यू, तो उसमें केवल एस जोड़ दिया जाता है और उसका बहुवचन बना दिया जाता है। इससे पहले वाले में क्या था? लास्ट में ओ था, ओ से ठीक पहले कोई कॉन्सोनेंट था, तो उसमें तो ई एस जोड़ा था। अगर लास्ट में अक्षर ओ हो, ओ से ठीक पहले कोई वोवल हो, ओ खुद भी वोवल होता है और उससे पहले भी कोई एक और वोवल हो, तो उसमें केवल एस जोड़ दिया जाता है। जैसे शब्द देखिए वीडियो, तो इसका बहुवचन क्या बन गया? एस लगाने से वीडियोज। स्टूडियो, स्टूडियो का लास्ट अक्षर ओ और उससे पहले वाला अक्षर कोई वोवल है तो स्टूडियोज, एस जोड़ दिया। रेडियो, इसमें भी केवल एस जुड़ेगा और शब्द बन जाएगा रेडियोज। बम्बू, लास्ट अक्षर है देखिए ओ और ओ से ठीक पहले वाला अक्षर भी ओ है। बम्बू का मतलब होता है बांस, तो इसका जो प्लूरल बनेगा वो भी केवल एस जोड़कर बना दिया जाएगा और शब्द बन जाएगा बम्बूज। फिर एक शब्द है कुकू, कुकू का मतलब होता है कोयल, इसमें भी लास्ट अक्षर ओ है और ओ से ठीक पहले वाला अक्षर भी ओ है, तो इसका प्लूरल भी केवल एस जोड़कर बना दिया जाएगा और शब्द बन जाएगा कुकूज। चलिए अगला नियम देखिए, यदि किसी नाउन का लास्ट लेटर एफ या एफ ई हो तो एफ या एफ ई को तो हटा दिया जाता है और वी ई एस लगा दिया जाता है, और इससे प्लूरल बन जाता है। एग्जाम्पल देखिए, लाइफ, लाइफ का लास्ट अक्षर है एफ ई, तो हम क्या करेंगे बहुवचन बनाने के लिए एफ ई को तो हटा देंगे और वी ई एस जोड़ देंगे, तो शब्द बन जाएगा लाइव्स। आपको जो शब्द अच्छा लगे या जो आपको नया लगे वो शब्द आप लिख लो, एग्जाम्पल लिख लो। फिर एक शब्द है वाइफ, लास्ट में एफ ई है, तो इसमें भी एफ ई को हटा देंगे और वी ई एस को जोड़ देंगे, वाइव्स। वाइफ का मतलब पत्नी, वाइव्स का मतलब एक से अधिक पत्नियाँ। थिफ, थिफ का मतलब होता है चोर, तो इसमें भी हम क्या करेंगे एफ को हटा देंगे और वी ई एस को जोड़ देंगे और शब्द बन जाएगा थिव्स, एक से अधिक चोर। नाइफ, नाइफ का मतलब चाकू, तो इसमें भी एफ ई को हटाकर वी ई एस लगा देंगे और शब्द बन जाएगा नाइव्स, कई सारे चाकू। फिर शब्द है लीफ, लीफ का मतलब होता है पत्ता, पेड़ की जो पत्ती होती है एक पत्ती को बोलते हैं लीफ, और इसका प्लूरल बन जाता है लीव्स, एफ को हटाकर वी ई एस जोड़ देते हैं। फिर है वोल्फ, वोल्फ का मतलब भेड़िया, इसमें भी लास्ट में एफ है तो एफ को हटाकर वी ई एस जोड़ देते हैं और इसका प्लूरल बन जाएगा वोल्व्स। चलिए अगला नियम देखिए, कुछ ऐसे नाउन या संज्ञा हैं जिनके लास्ट में एफ या एफ ई या डबल एफ होता है, लेकिन उसका जो प्लूरल है वो एफ या एफ ई को हटाकर वी एस नहीं जोड़कर केवल एस जोड़ देने से बन जाता है। कई सारे शब्द हैं, उनमें से कुछ एग्जाम्पल हैं वो देखिए। चीफ, चीफ का मतलब मुख्य, इसका जो प्लूरल बनेगा वो केवल एस जोड़ देने से बन जाएगा, इसमें एफ को हटाकर वी ई एस नहीं लगाएंगे।
इन शब्दों में ये VES लगाने वाला नियम काम नहीं करता है। तो इन शब्दों को आप नोट कर लीजिए। फिर एक शब्द है ड्वार्फ। ड्वार्फ का मतलब होता है बोना, नाटा, कद में छोटा जो व्यक्ति होता है उसको बोलते हैं ड्वार्फ। तो इसका प्लूरल भी ड्वार्फ्स एस जोड़ने से बन जाएगा। फिर है रूफ। रूफ का मतलब होता है छत, तो इसमें भी एस जोड़ देने से रूफ्स। गल्फ। गल्फ का मतलब होता है खाड़ी, तो इसमें भी केवल एस जोड़ दिया जाएगा, गल्फ्स। प्रूफ, सबूत, इसमें भी केवल एस जोड़ देंगे, प्रूफ्स। फिर है टर्फ। टर्फ का मतलब होता है घास का मैदान, तो इसमें भी केवल एस जोड़ देने से इसका प्लूरल बन जाएगा। चलिए अगला नियम देखिए। कुछ नाउन है जिनके बीच के वोवल बदलकर उनका बहुवचन बनाया जाता है। कोई नाउन है उसमें वोवल होगा बीच में, उसको बदल दिया जाता है और उसका प्लूरल बन जाता है। एग्जाम्पल देखिए, शब्द है फुट। फुट का मतलब होता है पैर, तो बीच में, इस शब्द के बीच में जो शब्द है, अक्षर है डबल ओ, वोवल, तो इनको बदल देते हैं और उसका प्लूरल बन जाता है। जैसे फुट का क्या कर दिया, फीट, डबल ओ का डबल ई कर दिया और इसका बहुवचन बन गया। फुट का मतलब एक पैर, फीट का मतलब एक से अधिक पैर। ऐसे ही शब्द है लाउस। लाउस का मतलब होता है जूं, इसका जो प्लूरल बनेगा वो देखिए लाइस बनेगा। इसमें बीच में वोवल था ओ और यू, ओ यू को बदल दिया आई में और इसकी स्पेलिंग भी चेंज हो गई, एस ई की जगह सी ई हो गया, तो लाउस का हो गया लाइस, जूं। मैन। मैन मीन्स आदमी, तो मैन के स्पेलिंग के बीच में जो वोवल है ए, उसको ई में बदल देने से इसका प्लूरल बन जाएगा। जैसे एन तो होता है एक आदमी और एन होता है एक से अधिक आदमी। ये दोनों स्पेलिंग सही होती हैं, कई बार बच्चे इसमें गलती कर देते हैं। एन की स्पेलिंग आधे देख कर वो बोलते हैं कि स्पेलिंग गलत, ऐसा नहीं है। एन का मतलब हो गया एक से अधिक आदमी, ये बहुवचन है, और एन का मतलब है एक आदमी। फिर शब्द है टूथ। टूथ का मतलब दांत, तो इसका प्लूरल बनेगा डबल ओ को डबल ई में बदलने से, टीथ। टीथ का मतलब एक से अधिक दांत। फिर एक शब्द है माउस। माउस मीन्स चूहा, इसका जो प्लूरल बनेगा वो बनेगा माइस। ओ यू को हटाकर आई बना दिया और एस ई का सी ई हो गया, माइस, कई सारे चूहे। फिर शब्द है वुमेन। वुमेन का मतलब एक औरत, और इसका प्लूरल जो बनेगा वो बनेगा विमेन, WOMEN। ए का क्या कर दिया, ई कर दिया, उसका ये प्लूरल बन गया। अब ऐसा नहीं है कि हर शब्द के बीच वाले जो वोवल है उसको बदलकर हम प्लूरल बना सकते हैं, ये हर शब्द में नहीं होता है, कुछ शब्दों में होता है, खास शब्दों में। हर शब्द में अगर लगाते हैं तो वो गलत हो जाएगा। जैसे एक एग्जाम्पल देखिए, शब्द है बुक, तो बुक के बीच में देखिए डबल ओ है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम डबल ओ को डबल ई कर दें तो वो प्लूरल बन जाएगा, बहुवचन बन जाएगा, ऐसा नहीं होता है, वो गलत हो जाएगा, ऐसा कोई शब्द ही नहीं होता। बुक का जो प्लूरल बनेगा, बहुवचन बनेगा, वो एस लगाने से बनेगा और उसका प्लूरल होगा बुक्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि कुछ शब्दों में ये नियम काम करता है, हर शब्द में ये नियम काम नहीं करता है। चलिए अब देखिए, कुछ ऐसे नाउन्स हैं, कुछ ऐसी संज्ञाएं हैं जिनके अंत में EN या REN जोड़कर प्लूरल बना दिया जाता है। जैसे शब्द है चाइल्ड, तो चाइल्ड का मतलब होता है बच्चा, इसका जब बहुवचन बनाएंगे तो इसका बहुवचन बनेगा चिल्ड्रन। तो चाइल्ड में हमने क्या जोड़ दिया, REN जोड़ने से इसका बहुवचन बन जाएगा। चिल्ड्रन का मतलब हो गया कई सारे बच्चे। फिर शब्द है ओक्स। ओक्स का मतलब होता है बैल, तो इसमें भी हम क्या करेंगे, EN जोड़ेंगे और शब्द बन जाएगा ऑक्शन, तो ये इसका बहुवचन बन गया, एक से अधिक बैल। तो इसमें हम कुछ शब्द में EN जुड़ेगा और कुछ में REN जुड़ेगा। फिर एक शब्द देखिए ब्रदर। ब्रदर में EN जोड़ने से इसका प्लूरल बन जाता है, और ब्रदरन का मतलब क्या होता है, एक ही धार्मिक संस्था के सदस्य, मतलब कोई किसी धर्म को मानने वाले एक संस्था के लोग हैं, एक ही धार्मिक संस्था के जो लोग हैं उनको बोलते हैं ब्रदरन। याद रखिए, ब्रदर का बहुवचन ब्रदर्स भी होता है, सगा भाई जो होता है, ब्रदर भाई, ब्रदर्स एक से अधिक भाई, तो वो भी सही होता है। लेकिन अगर ब्रदर का बहुवचन EN लगाकर बनाया गया है तो उसका मतलब होता है एक ही धार्मिक संस्था के सदस्य, और अगर ब्रदर का बहुवचन S लगाने से बनता है तो उसका मतलब होता है भाई। दोनों प्रकार के बहुवचन चलते हैं, दोनों शब्द इसमें काम में लिए जा सकते हैं। चलिए अब देखिए, कुछ कंपाउंड नाउन्स होती हैं
जो नाउन दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बनी हो तो उनका जो मुख्य शब्द होता है उसमें एस जोड़ते हैं और उसका बहुवचन बन जाता है। जैसे शब्द देखिए, सन, इन, लो। इसमें तीन शब्द हैं, देखिए नाउन में, एक सन, एक इन, एक लो। तो तीन शब्दों से मिलकर जो नाउन बनी है इसलिए इसको कंपाउंड नाउन कहते हैं। तो इसका मुख्य शब्द है सन, तो सन के लास्ट में एस जोड़ देते हैं और इसका प्लूरल बन जाता है, बाकी दोनों शब्दों को नहीं छेड़ते हैं। जैसे सन इन लो का बहुवचन क्या बना, सन्स इन लो। ऐसे शब्द है फादर इन लो, तो इसका बहुवचन क्या बना, फादर में एस जोड़ दिया, फादर्स इन लो। सन इन लो का मतलब होता है दामाद, फादर इन लो का मतलब हो गया ससुर। फिर शब्द है कमांडर इन चीफ, सेना का जो मुखिया होता है उसको बोलते हैं कमांडर इन चीफ। तो इसका मुख्य शब्द है कमांडर, तो इस कमांडर शब्द में एस जोड़ देंगे और शब्द बन जाएगा कमांडर्स इन चीफ। फिर शब्द है स्टेप ब्रदर, इसका मुख्य शब्द देखिए स्टेप नहीं है, ब्रदर है, तो इसलिए स्टेप ब्रदर्स, ब्रदर में एस जोड़ देंगे तो शब्द बन गया स्टेप ब्रदर्स। ध्यान रखना, मुख्य जो वर्ड होता है, मुख्य जो शब्द होता है कंपाउंड नाउन का, उसमें एस जोड़ना है। ये नहीं कि पहले वाले तीन शब्दों की या दो शब्दों की कोई नाउन है तो उसमें पहले वाले शब्द में एस जोड़ना है, ये नियम नहीं है। नियम ये है कि कंपाउंड नाउन का जो मुख्य शब्द है उसमें एस जोड़ना है। अगला एग्जाम्पल देखिए, स्टेप सन, स्टेप ब्रदर का मतलब होता है सोतेला भाई, स्टेप सन का मतलब हो गया सोतेला बेटा। स्टेप सन में मुख्य शब्द सन है तो इसमें एस लगाएंगे और शब्द बन जाएगा स्टेप सन्स। ऐसे ही शब्द है मेजर जनरल, मेजर जनरल का मतलब ये होता है सेनाध्यक्ष, सेना का जो मुखिया होता है उसको बोलते हैं मेजर जनरल। इसका मुख्य जो शब्द है वो है जनरल, तो इसमें एस जोड़ेंगे और शब्द बन जाएगा मेजर जनरल्स। चलिए आगे देखिए, अब कुछ विदेशी भाषा के शब्द हैं, कुछ फ्रेंच, लैटिन, इन भाषाओं के शब्द हैं, उनके जो प्लूरल हैं, उनके जो बहुवचन हैं वो नीचे लिखे गए हैं। इनमें कोई नियम काम नहीं करता, इनके जो जैसे इनके जो बहुवचन प्रचलित हैं, चलन में हैं, वही माने जाते हैं। कुछ शब्द हैं वो देखिए, इन शब्दों को आप नोट कर लीजिए क्योंकि ये कुछ अलग तरीके के हैं। पहला शब्द है एल्मनस, एल्मनस का मतलब होता है विद्यार्थी, स्टूडेंट। एल्मनस का जो बहुवचन बनता है वो होता है एलुमनाई, याद रखिए एल्मनस का क्या होगा, एलुमनाई। दूसरा शब्द देखिए बैक्टीरियम, बैक्टीरियम का मतलब होता है कीटाणु और इसका जो बहुवचन बनेगा वो बनेगा बैक्टीरिया। तीसरा शब्द क्राइटेरियन, क्राइटेरियन का मतलब होता है कसौटी, क्राइटेरियन का जो बहुवचन बनेगा वो बनेगा क्राइटेरिया, मापदंड जिसको बोलते हैं। फिर शब्द है डेटम, डेटम का मतलब होता है ज्ञात बात, जिस बात का हमें पता हो उसको बोलते हैं डेटम। तो ये सिंगुलर है, एक वचन। इसका जो बहुवचन बनता है वो होता है डाटा, डाटा शब्द हम काफ़ी बार यूज करते हैं, मोबाइल डाटा, पर्सनल डाटा, आधार डाटा, अकाउंट डाटा, ये सारे जो हैं। तो ये जो डाटा शब्द हैं ये बहुवचन होता है, उसका जो एक वचन होता है वो डेटम शब्द होता है। फिर एक शब्द है मीडियम, मीडियम का मतलब होता है माध्यम, इसका जो बहुवचन बनेगा वो होगा मीडिया। फिर शब्द है मैडम, इस शब्द को ध्यान से देखना, मैडम का मतलब हो गया श्रीमती, इसका जो प्लूरल बनेगा, बहुवचन बनेगा वो होगा मैसडेम्स। स्पेलिंग को याद रखना, इसको लिख लो, मैसडेम्स, MESDAMES, मैसडेम्स। तो मैडम का जो प्लूरल बनेगा वो बनेगा मैसडेम्स। याद रखिए इन शब्दों में कोई नियम काम नहीं करता, ये विदेशी भाषा के शब्द हैं तो इनके जो जैसे इनके जो प्लूरल हैं, बहुवचन जैसे चलन में है वैसे के वैसे लिखे जाते हैं। अब देखिए कुछ नाउन हैं, कुछ संज्ञा हैं, उनके लास्ट में एस या ईएस जोड़ने से उनके अर्थ बदल जाते हैं। हमने याद कीजिए पहला जो नियम पढ़ा था उसमें हमने नाउन के लास्ट में एस जोड़ा था, दूसरे नियम में हमने पढ़ा था लास्ट में ईएस जोड़ा था। तो कुछ ऐसे शब्द हैं जिनमें हम अगर एस जोड़ देते हैं उनका बहुवचन बनाने के लिए गलती से, या ईएस जोड़ देते हैं बहुवचन बनाने के लिए, तो वो उनका बहुवचन नहीं बनता, वो शब्द जो होता है वो नया शब्द बन जाता है और उस शब्द का अर्थ जो होता है वो भी अलग होता है। कैसे, एग्जाम्पल में देखिए, शब्द है गुड, गुड का मतलब आपको पता ही है अच्छा, इसके आगे अगर हम एस जोड़ देते हैं तो गुड्स, ये गुड का बहुवचन नहीं बनता, एक अलग शब्द बन जाता है गुड्स, इसका मतलब होता है सामान। ऐसे शब्द है वुड, वुड का मतलब आप जानते हो लकड़ी, तो इसका जो बहुवचन बनता है, बहुवचन अगर बनाने की कोशिश करें इसमें एस जोड़ दें तो ये वुड्स, इसका अर्थ जो होता है वो बदल जाता है, वुड्स का मतलब होता है जंगल, तो ये इसका बहुवचन न बनकर इसका
शब्द ही बदल जाता है और उसका अर्थ भी अलग हो जाता है। अगला शब्द देखिए पीपल। पीपल का मतलब लोग। अगर इसमें हम एस जोड़ देते हैं तो इसका मतलब हो गया राष्ट्र, देश। तो इसका अर्थ ही बदल गया। ये इनका बहुवचन नहीं बन रहे, इनके अर्थ बदल रहे हैं। ऐसे एक शब्द है ह्यूमैनिटी, मानव जाति। अब ह्यूमैनिटी के लास्ट में अगर हम वाई को हटाकर IES जोड़ देते हैं, ह्यूमैनिटीज़ बना देते हैं, तो इसका मतलब जो होता है, इसका अर्थ जो होता है वो बदल जाता है। उसका अर्थ हो जाता है साहित्य। ऐसे शब्द है रिगार्ड। रिगार्ड में एस जोड़ने से रिगार्ड का मतलब हो गया आदर, सत्कार। और रिगार्ड्स, इसमें एस जोड़ देने से जो शब्द बनेगा रिगार्ड्स, उसका मतलब हो गया शुभकामनाएं। इस प्रकार से ऐसा नहीं है कि हर किसी शब्द के लास्ट में हम एस जोड़ दें या ES जोड़ दें तो उसका बहुवचन बन जाएगा, ऐसा भी नहीं होता। कुछ शब्दों के लास्ट में एस या ES जोड़ने से उनका अर्थ ही बदल जाता है। चलिए आगे देखिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक और शेयर कीजिए, और अगर आप चाहते हैं कि इस प्रकार की वीडियो आपको समय समय पर मिलते रहें तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू।